नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारी मौजूदगी इस वक्त है शास्त्री चौक गोरखपुर के। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो हैं, जो नेतागण हैं, वो यहाँ पर मिष्ठान बांट करके खुशी मना रहे हैं क्योंकि कल 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से रिहा हुए हैं। मनीष सिसोदिया जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर का नमन किया और उनको अपनी रिहाई का जो उनकी रिहाई हुई है उसको उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित किया है। आइए, यहाँ पर जो गोरखपुर में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष और अलग अलग लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, पूर्वांचल से हैं, प्रदेश के हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगला स्टेप आम आदमी पार्टी का क्या होगा। जबकि दो बड़े नेता सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी जेल में अभी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीष सिसोदिया जी 17 महीने बाद जेल से बाहर, पहली प्रतिक्रिया। आज हम लोग खुशी मना रहे हैं, मिष्ठान वितरण किए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ये जमानत भाजपा की जमानत को जब्त करने के लिए मिली है और हम लोग आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी जैसे तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी करेंगे। आम आदमी पार्टी। अरविंद जी अभी तक जेल में है। देखिए, अरविंद जी जेल में है, आप जानते हैं क्यों जेल में है। उनको तो न्यायालय से जमानत मिल चुकी थी, लेकिन 12 बजे रात में ये जो तानाशाह बैठा हुआ है केंद्र की सत्ता में, उसने सीबीआई के माध्यम से पुनः उनको गिरफ्तार कराया। पूरा देश जान गया कि ये खेल हो रहा है और कल के जमानत में सुप्रीम कोर्ट ने ये तर्क टिप्पणी भी की है कि आप खेल मत करिए कानून के साथ, क्योंकि अब आज तक ये लोग न अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत दे पाए, न संजय सिंह जी के खिलाफ, न मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ और न ही सत्येंद्र जैन के खिलाफ। और मैं आपको बता दूं, ये सारी जो इनकी जो षड्यंत्रकारी नीति है विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने की, वो अब धीरे धीरे धाराशायी होती जा रही है और इनका ताश का महल बरबरा के धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। और हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के साथ मिलकर के इनके ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। सत्येंद्र जैन जी 2 साल 2.5 साल से ज्यादा हो गया समय, उनकी रिहाई कहीं होती दिख नहीं रही है। नहीं सर, उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी रिहाई नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि जैसा शुरू से जो चला आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती हमारे ही नहीं पूरे विपक्ष के नेताओं पे शिकंजा कसा हुआ है, बिना मतलब के मनगढ़ंत केसों में सबको अंदर करने का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से हमको पूरा भरोसा है इस न्यायपालिका पे, देश के और सुप्रीम कोर्ट पे, कि उनको भी देर न सवेर न्यायालय से न्याय मिलेगा जरूर। इस बात की पूरी तरह से हम लोगों को भरोसा है। आम आदमी पार्टी का आप प्रदेश देख रहे हैं, प्रदेश की राजनीति को बड़े नजदीक से देख रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या मनीष सिसोदिया जब रिहा होकर के आए हैं तो फिर से उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारी आम आदमी पार्टी एक परिवार है और इस परिवार में हम लोग सब मिल बैठकर चीज़ों को संगठित करते हैं, समन्वित करते हैं। और इसी तरह हमारे माननीय केजरीवाल जी जैसा निर्णय करेंगे, हमारा परिवार जैसा निर्णय करेगा, हम उस चीज़ को मानेंगे। ये सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में है मगर उन्होंने सीएम पद से रिजाइन नहीं किया है, मगर मनीष सिसोदिया जी ने रिजाइन कर दिया था। और जबकि डिप्टी सीएम की जगह खाली है, जैसा कि दिल्ली के अंदर 3 टेन्योर से देखा जा रहा है, तो क्या अब वो बाहर आ गए हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? जी, इसमें मैं अपना यही बता सकता हूँ कि जैसे हमारे माननीय केजरीवाल जी ने लेटर लिखकर अभी 15 अगस्त के लिए जो झंडारोहण कार्यक्रम माननीय हमारे शिक्षा मंत्री आतिशी जी के माध्यम से, उसी तरह से हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री जी कोई आदेश दें और उसके अनुसार हम सब लोग अंकित होंगे। तो ये आदेश बदल भी सकता है? जी, जैसा उनका आदेश होगा वैसा पार्टी के आदेश में हम लोग तैयार बैठे। आम आदमी पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी अरविंद केजरीवाल को बाहर करने के लिए? देखिए, वो कानूनी प्रक्रिया है और हम उसमें जीत चुके हैं। अब ये केवल और केवल षड्यंत्र के तहत वो अंदर है, वो जल्दी बाहर होंगे। हमारे जो अधिवक्तागण हमारे लगे हुए हैं, वो सब जमानत के लिए उनकी 1-2 तारीखों में उन दोनों नेताओं की, सत्येंद्र जैन जी की चाहे अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हो जाएगी। और हम लोग इस समय केवल और केवल इंडिया गठबंधन के तहत शामिल होकर के दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 1000 वोट के अंदर ला करके उनको सत्ता से जो 2-4 सीट है उसको भी बेदखल करने का काम करेंगे। जैसा भी निर्णय अरविंद केजरीवाल जी का आएगा उसके तहत
ऑल ओवर इंडिया से जो सिपाही हैं आम आदमी पार्टी के, वो दिल्ली पहुंचेंगे और उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए दिल्ली से ही शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोग बार बार एक चीज का जिक्र होता है कि इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, आज का जो ये जश्न बन रहा है यहाँ पे इंडिया गठबंधन को बाकी घटक तो दिख नहीं रहा। अब बाकी घटक है, कांग्रेस से हमारी एक नेता है यहाँ पे, और सभी को चूंकि इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये ऑल ऑफ सडन ये प्रोग्राम रखा गया। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, पंजाब में तो आप अलग अलग है और फिर भी आप कांग्रेस का हवाला दे रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा यूपी के अंदर घटक है समाजवादी पार्टी, उसका कोई दिख नहीं रहा। अरे समाजवादी पार्टी के साथ अभी आपको पता, हम गोरखपुर की बात कर रहे हैं। एक मिनट, गोरखपुर में भी देखिए, यदि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे साथ यदि खड़ा है, तो हम मानते हैं कि जिले के और प्रदेश के तमाम नेता हमारे साथ हैं। संख्या बल से मतलब नहीं है। नहीं, क्यों नहीं? प्रदर्शन में संख्या बल से मतलब नहीं। पिछली बार का जो प्रदर्शन हम लोगों ने किया था, पिछली बार के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जितने साथी हैं सभी लोग आए थे, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सभी लोग जितने का यहाँ पे हमारा है। मगर आज तो एक बड़े लीडर की बात है, वो जश्न का माहौल है, तो आज तो उसको होना चाहिए। ये अलग सडन ही कार्यक्रम रखा गया, आपको जैसा कि विदित है, कल से प्रोग्राम चल रहा है। ये तो आपकी परंपरा रही है कि शाम को छूटते हैं, दूसरे दिन जश्न मनता है, चाहे पिछला अरविंद केजरीवाल का हो, मनीष सिसोदिया जी का हो, संजय सिंह जी का हो। नहीं, ये प्रोग्राम हमेशा उसी इवनिंग में ही होता है, लेकिन किसी कारण बस कुछ साथी नहीं हो पाए, हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी लोग एकजुट नहीं हो पाए थे, तो हम लोग सोचे कि सभी का एक साथ। अब चूंकि देखिए, मैं भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बीच में मैं प्रेजेंट हूँ, मैं बोलने की कंडीशन में हूँ, फिर भी मैं चूंकि मेरे नेता की रिहाई हुई है और देश के तानाशाह को ये मैसेज जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी है और इसके एक एक सिपाही अरविंद केजरीवाल के जैसे है और अरविंद केजरीवाल के लिए लड़ने मर मिटने के लिए तैयार है। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को और माननीय उच्च न्यायालय ने जो ये डिसीजन दिया है, उस डिसीजन के तहत मैं आपको और पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कारपोरेट ऑफिसेज हैं, उन कारपोरेट ऑफिस के बीच में बैठ के जो कहानी रची गई थी और कहानी जो लिखी गई थी, उस कहानी के अंत की शुरुआत अब इस बेल से हो चुकी है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बड़े बड़े ये दावे जो कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं, देश में ये कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सारी चीजें बेनकाब हो चुकी हैं और देश का तानाशाह थक चुका है। उनकी आंखों को देखिए, जरा ध्यान से आप जाके देखिएगा, उनकी आंखें पथरा गई हैं। और दिल्ली जैसे चुनाव में सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी वाले, अभी हम लोग बैठे हैं देख रहे थे, कह रहे हैं हर टीवी चैनलों पे कि ये क्या हुआ, अभी मनीष सिसोदिया जी बाहर है, अरे ये तो जमानत पे बाहर आए हैं ना। अच्छा, संजय सिंह जी बाहर आए, जमानत पे बाहर आए हैं ना, अरे फिर चले जाएंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि ये जमानत वो जमानत है कि आने वाले 2025 में इनकी जमानत जब जब्त होगी तो हमारा एक एक कार्यकर्ता इनसे बोलेगा, इनसे कहेगा कि आपकी जमानत अब जब्त हुई है। हमारी जमानत जब्त नहीं हुई, ये आपकी जमानत जब्त होने की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर इनका साफ साफ ये कहना है कि जो दो लीडर्स जेल के अंदर बंद है, सत्येंद्र जैन जी और अरविंद केजरीवाल जी, उनको भी बाहर लाने के लिए जल्दी इनके अधिवक्तागण लगे हुए हैं और कानूनी प्रतिक्रिया से गुजर रहे हैं और जल्दी उनको बाहर किया जाएगा। एक बात और यहाँ पर साफ साफ इनका कहना है कि इंडिया गठबंधन इंटायर इनके साथ मौजूद है। इनका जो इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व है, उनकी सबकी प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के फेवर में है। मगर अफसोस की बात है कि गोरखपुर के अंदर यहाँ पर जो मिष्ठान वितरण हो रहा है और यहाँ पर जो खुशियां मनाई जा रही है, वहां पर अगर माने तो कांग्रेस की एक नेता को छोड़ करके बाकी कोई इंडिया गठबंधन से मौजूद नहीं है। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।